हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को खरीदने वाले की कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनाया है। हमें कई बार ये सुनने को मिलता है कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के दौरान किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया गया है और वहाँ तीसरा व्यक्ति कोर्ट में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, खुद को केस में पार्टी बनाता है। अगर कोर्ट का फैसला उस व्यक्ति के हक में आता है जिसका वो हकदार है, तो वह तीसरा व्यक्ति वहां भी बाधा उत्पन्न करता है, उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी में कब्जा नहीं लेने देता, डिक्री के एग्जीक्यूशन में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहता है। तो इन्हें सभी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जानेंगे इन डिटेल आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। जजमेंट की ओर आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ लीगल टर्म्स और सेक्शंस को, ताकि आपको जजमेंट को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के दौरान बेचा जाए तो कानून में उसके क्या प्रावधान है, और साथ ही में हम जानेंगे ऑर्डर 21 रूल 97 ऑफ सीपीसी के बारे में, जो कि बात करता है कि कोर्ट ने आपके फेवर में फैसला सुनाया हो और आप अपने प्रॉपर्टी पे कब्जा लेने जा रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति वहां रुकावट पैदा कर रहा है, तो ऐसे में आपके अपने कौन से अधिकार हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर आपका कोर्ट केस चलते हुए आपने कोई इंजंक्शन ऑर्डर नहीं लिया है, तो कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच सकता है। कानून इस सेल डीड को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट में ये कहा है कि अगर कोर्ट केस के दौरान किसी तीसरे व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी बेच दी गई है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि उस सेल डीड को अवैध डिक्लेयर किया जाए, लेकिन जिसने भी वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसे कोर्ट का जो निर्णय होगा, जो अंतिम फैसला होगा, वो मानना पड़ेगा। यहाँ पे वो व्यक्ति कल को अलग से केस फाइल नहीं कर सकता, उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस लागू हो जाता है, इसलिए उसे कोर्ट के डिसीजन को मानना अनिवार्य होगा। आप यहाँ पे सेक्शन 19 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बेनिफिट को नहीं ले सकते। सेक्शन 19 ये कहता है कि आप बोनाफाइड परचेसर हो, आपको जमीन धोखे से बेची गई है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो ऐसे में सेक्शन 19 आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये क्लियर होता है कि आपको पहले से सब कुछ पता था, फिर भी आपने जमीन खरीदी या फिर वो प्रॉपर्टी खरीदी। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 52 में एक्सप्लेन किया गया है। तो बढ़ते हैं आज के केस की ओर। आज जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं उस केस का नाम है अलका श्रीरंग चौहान एंड अनदर वर्सेस हेमचंद्रा राजाराम भोसले एंड अदर्स। 12 जनवरी 2026 का ये लेटेस्ट जजमेंट है। इस केस में जो रिस्पोंडेंट है एग्रीमेंट टू सेल किया था प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अब जो प्रॉपर्टी बेच रहा था उसने इस रिस्पोंडेंट को प्रॉपर्टी बेचने से मना किया, जिसके बाद इस रिस्पोंडेंट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत सूट फाइल किया और फैसला उसके हक में आ गया। कोर्ट ने इस रिस्पोंडेंट के पक्ष में रजिस्ट्री कराने का आदेश जारी किया, जिसके बाद भी सेलर रजिस्ट्री करवाने नहीं आ रहा था। इसके बाद कमीशन अपॉइंट किया गया, कोर्ट की डिक्री इस खरीदार के हक में आ गई, जिसके बाद वो अपना कब्जा लेने गया तो पता चला कि वह प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दी गई है कोर्ट केस के दौरान। अब यहाँ पे सेक्शन 52 लागू हो जाता है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस कहते हैं, जिसे हमने पहले डिस्कस किया। तीसरा व्यक्ति पोजीशन नहीं दे रहा था, उसका कहना था उस प्रॉपर्टी पे मेरा मालिकाना हक बनता है, मैं इसका मालिक हूँ। इस तरह से ये डिस्प्यूट राइज हुआ, जिसके चलते ऑर्डर 21 रूल 97 के तहत एप्लीकेशन लगाई जाती है। ये एप्लीकेशन उस व्यक्ति ने लगाई जिसके फेवर में कोर्ट का फैसला आ चुका था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर आपने संपत्ति खरीदी है, आपको कोर्ट का फैसला मानना होगा, चाहे फिर वो जो भी फैसला हो। अब आपका अपना कोई सेपरेट अधिकार नहीं होगा और आप डिक्री के एग्जीक्यूशन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि इस सब्सिक्वेंट परचेसर जो हैं उसे हम पूरी तरह से रोक रहे हैं ताकि वह व्यक्ति किसी भी तरह से नया केस न डाले, ताकि केस के फैसले को आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सके। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें जो थर्ड पर्सन था सब्सिक्वेंट परचेसर, उसके अधिकार को बाउंड किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के थ्रू। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।